एक बार जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई चल रही थी, अर्जुन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया था। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्होंने कृष्ण जी से बोला कि सामने मेरे रिश्तेदार और मेरे गुरु हैं। वो हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। वो लोग हैं जिनके साथ हम बचपन से खेले हैं। आज मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब कृष्ण जी ने जवाब दिया, प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर है। तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है जो तुम्हें हरा रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, पर फिर भी तुम लड़ नहीं पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने सोच के पीछे मजबूर हो। यही सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ में डेली आते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ गलत सोच रहे होते हैं, रोज़ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, सल्यूशन नहीं मिलता। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग होती क्यों है, और अगर हमें ओवर थिंकिंग होती है तो हम उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक बहुत फेमस थ्योरी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। इसके बारे में आज हम समझेंगे कि सीबीटी कैसे काम करता है, कैसे सीबीटी हेल्प करता है लोगों को ओवरकम करने में उनकी सोशल एंजाइटीज़, या उनकी फ़िज़िकल एंजाइटी, या उनका डिप्रेशन। सब कुछ इस वीडियो को एंड तक देखें। मेक श्योर करें कि इनमें से जितने भी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, एटलीस्ट एक पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, और आप खुद देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग अप टू 80% कम होगी अगले एक हफ्ते के अंदर। ट्राई करके देखें। अगर आपको पसंद आए, इस चैनल को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वन, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी लव द पीपल हु सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग होती क्यों है और सीबीटी हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग का रीज़न जो है, सबसे पहला रीज़न है, वो है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं है कि कब क्या होगा, और उसकी वजह से हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं। पर फिर भी हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि कब क्या हो जाएगा। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को देखा है जो बच्चों के बारे में ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इनका, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम सेविंग्स नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा, अगर हम इनको अपस्किल नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये दिन भर बोलते हुए कि मैं कैसे करूँगा मैनेज, मैं कैसे करूँगा मैनेज। तो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग होती है वो है अनसर्टनिटी, फियर ऑफ अनसर्टनिटी, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारे साथ क्या हो। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं वो है लैक ऑफ कंट्रोल। हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं हो सकता। आपके बच्चे, आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही कृष्ण जी जैसे हों, राम जी जैसे हों, नहीं हो सकते। कुछ तो बदमाशी करेंगे, वो बच्चे हैं। जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन गैप आ रहा है। आप सोचते हैं कि जितने इमोशनल हम हैं, जितने रिलेशन हम मेंटेन करते हैं, उतने ही हमारे जेंजी बच्चे भी करें? कैसे पॉसिबल है? जनरेशन चेंज हो रही है। एक वो टाइम था जब आप खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते थे, पर आज के बच्चे आपको सिखाते हैं कि मम्मी हर किसी के लिए हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। क्या वो हमारे लिए कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रही हो? करेक्ट। जनरेशन गैप है, बहुत कुछ थिंकिंग चेंज हो रही है। आज की जनरेशन इमोशन लेस हो रही है कई हद तक, और ये अच्छा भी है। बहुत हद तक वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, वो अपने हिसाब से अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ईज़ में अपनी लाइफ जी रहे हैं। जो हम करना चाहते थे पता नहीं कितनी सदियों से, वो आज के बच्चे बड़ी ईजी उम्र में कर ले रहे हैं, बहुत जल्दी कर ले रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उनके अंदर फियर ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं है। उनको पता है कि हम आज में जिएंगे, कल जो होगा वो देख लेंगे। थर्ड पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम सब अपनी लाइफ में ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है या चली जाती है।
कभी हम जिसे प्यार करते हैं उसे हमारे सामने किसी और के साथ घूमते देख के हम चीट फील करते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स के झगड़े हमारे दिमाग में इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा रखते हैं कि हम उससे बड़े होते तक निकल ही नहीं पाते। कभी हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है। कभी शादी के बाद आपके पार्टनर का आपको चीट करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है आपके दिमाग में। कभी आपके घर में आपके रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी के झगड़े आपके दिमाग में इम्पैक्ट रखते हैं। और ये सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको मजबूर करते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि मुझे एक लड़के ने धोखा दे दिया तो दूसरा भी दे सकता है, और अगर दूसरे ने दे दिया तो तीसरा भी दे सकता है, चौथा भी दे सकता है। इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत कॉमन लैंग्वेज का बहुत कॉमन स्लैंग हम यूज़ करने लगते हैं कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। पर शायद कोई तो ऑड वन आउट होगा, कोई तो ब्लैक शिप होगा उस फैमिली का, जो शायद आपको नहीं पता होगा। पर हम इस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को जज करते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हमारी हैबिट बन जाती है नेगेटिव थिंकिंग की। हम हर वक्त अपने आप को कोसना पसंद करते हैं। हम कहीं अगर फेल होते हैं हम सोचते हैं अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं हूँ ही अपशगुनी, मैं हूँ ही गलत, मेरे अंदर गलती ट्रेट है। हम ऐसी ही बातें करने लगते हैं। 80% कॉन्वर्जेसन आप खुद से इतनी बुरी बुरी करते हैं जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। बैठ के ही बोलना शुरू कर दें यार मैं जैसे ही बैठता हूँ मेरा पेन, मैं डायरी लिखने बैठता हूँ मेरा पेन ख़राब हो जाता है, पेन की निब ख़राब हो जाती है, किस्मत ही ख़राब है मेरी। उस 5 रुपए के पेन के लिए ऊपर वाले की बनाई हुई इतनी बड़ी किस्मत, इतनी अच्छी किस्मत हम कोसना शुरू कर देते हैं। इसे नेगेटिव थिंकिंग हैबिट बोला जाता है, जिसकी वजह से भी हमें ओवर थिंकिंग होती है। लास्ट पॉइंट, मेंटल और फिज़िकल ओवरलोड। हम इतने ओवरलोड हो चुके हैं आज के ज़माने में जिसमें हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। पहले भी हमने अपने वीडियोस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट टाइम आपने अपनी हॉबी के लिए कब टाइम निकाला। कब आप, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट खेलने गए। कब आपको ड्राइंग करना पसंद था आपने ड्राइंग की। कब आपका फेवरेट काजू कतली खाने का मन था आपने घर में ट्राई किया। नहीं करते ना। मंडे टू फ्राइडे हम इतने बिजी होते हैं कि हम सुबह उठते हैं, जल्दी 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 सारे काम करते हैं, ऑफिस भागते हैं, वापस घर आते हैं, बच्चों को संभालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, अपने पति का ध्यान रखते हैं, पति को जो चाहिए वो बना के देते हैं, पर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस अपनी बीवी अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट ही नहीं करते। घुट घुट के बाहर जी रहे होते हैं, कभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट बीवी पे गुस्सा ना निकालें, इसलिए बाहर जाके थोड़ी देर अपना मन शांत करने की कोशिश करते हैं। इतने ज़्यादा हम फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं आज की लाइफ में, पर इसके बावजूद हम काम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस ओवरथिंक से ओवरकम करने के लिए कुछ और कर रहे हैं? क्या कभी आपने बैठ के सोचा है कि ये ओवरथिंकिंग हो क्यों रही है मुझे? अब हम कुछ पॉइंट समझेंगे जो कॉग्निटिव थिंकिंग बिहेवियरल जो थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उसमें बताया गया है वो ये कि चेंज योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी बदले। जो हार्श वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, हेट वर्ड, कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनसे Q&A चलता है तो उससे हम पूछते हैं व्हाट डू यू हेट द मोस्ट। हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हम बहुत नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। आई हेट यू, हेट का मतलब होता है नफ़रत करना। नफ़रत कितना बड़ा वर्ड है, बट हम कितने आराम से यूज़ करते हैं ना, कितने कैजुअली यूज़ करते हैं आई हेट यू। चेंज करें इस वर्ड को, ट्राई करके देखें। ये वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में, हम मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं लोनली फील कर रहा हूँ, ये वर्ड एक्चुअली में पिछले कई सालों पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि अब इन सारे वर्ड्स की मीनिंग बहुत ईजिली सबको पता है। एक 4 साल का बच्चा है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। क्यों डिप्रेशन में हूँ? जब साइकोलॉजिस्ट पूछती है उनसे तो उस 5 साल के बच्चे का जवाब आता है क्योंकि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ।
क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझसे आगे निकल जाएंगे या मैं आगे निकलूँगा, क्या होने वाला है, मेरा को करिकुलर भी अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, एकेडमिक्स में भी मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। एनजाइटी का मतलब ही नहीं पता उस बच्चे को, बट उसको एनजाइटी हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप सब बीइंग अ पेरेंट जब बिजी होते हैं ना, अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, ले बेटा तू फ़ोन खेल ले, मैं अपने काम कर लेती हूँ, तू फ़ोन खेल ले। या हम इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं रोज़ अपने बच्चों के सामने कि मेरे को एनजाइटी हो रही है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। घर में अगर आपकी ननद आने वाली है, आपकी एनजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। सासू माँ ने बोल दिया कि आज मैं आने वाली हूँ घर में, हमारी एनजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। और हम फिर इस वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं विच इज़ वेरी हार्श। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी में सबसे पहले ये बताया जाता है कि चेंज योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी पूरी तरीके से चेंज कर दें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दें जो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सेकेंड, अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। दिन में एक बार जब भी आप बैठते हैं ना, जब आपको टाइम मिलता है, चाय पीने बैठते हैं लोग, थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बाहर गार्डन में बैठ रहे हैं, जब भी ब्रश करते हुए जब आपको मौका मिले ना, एक बार सोचें कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, कौन सी वो चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मी बीइंग अ पर्सन हु इज़ वेरी लाइक आई लव क्लीनिंग द हाउस, आई डोंट लाइक मेसी होम ऑल टुगेदर, आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं है कि मैं सुबह किचन में जाऊँ और मेरा किचन मुझे ख़राब मिले। तो उस ट्रिगर को एक्टिवेट करने से पहले उसका सल्यूशन क्या है कि मैं रात को उसको साफ़ करके सोऊं, तो मैं सुबह ट्रिगर नहीं होंगी। सिंपल ईजी फॉर्मूला। मैं रात में पूरा घर साफ़ सुथरा करके सोऊं सो दैट मुझे सुबह ट्रिगर ही ना हो वो गंदा घर। बहुत ईजी ऑप्शन है, पर क्या ये हम करते हैं? नहीं। हमें पता है कि हमारे घर में रिलेटिव आने वाले हैं संडे को, उन्होंने हमें फ़ोन करके पहले ही बता दिया था लास्ट वीक कि हम आने वाले हैं। हमने पूरे हफ्ते घर की सफाई नहीं करी, जैसे ही वो आने वाले हैं उसी दिन हम बैठ के वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, हम घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, हम घर की डस्टिंग कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? जब आपको पता है ये आपको ट्रिगर कर रहा है, ये आपकी एनजाइटी बढ़ा रहा है, जैसा आप बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं एनजाइटी होने लगती है मुझे जब कोई रिलेटिव आता है। सो अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। आपके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर करती है। अगर आपको लगता है एक स्पेसिफिक जगह है, उस जगह से मेरी एक बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है, ना जाए ना उस जगह पे, अवॉइड करें उस जगह पे जाना। अगर आपको लगता है कोई एक इंसान है जो हर बार आपसे नेगेटिव बातें करता है, अवॉइड कर दें उसे, डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें अपनी लाइफ से। मत स्टॉक करें ना, मत जाएं इंस्टाग्राम में अनब्लॉक करके देखने के लिए कि वो कब क्या कर रहा है। ट्राई तो करके देखें। नंबर 3, आइडेंटिफाई योर एंकर। CBT बहुत क्लियरली ये बोलता है कि अपना एंकर आइडेंटिफाई करें। ये आइडेंटिफाई करें कि जब भी आपको ओवरथिंकिंग ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज़ है जो आपको सोल्यूशन दे रही है। मुझे जब ओवरथिंकिंग ट्रिगर करती है, बहुत इजी सोल्यूशन है, कबर्ड जमाना शुरू कर दो, आराम से लाइफ इजी लगने लगती है। पंखे साफ़ करने शुरू कर दो, घर की डस्टिंग शुरू कर दो, फ्रिज साफ़ करना शुरू कर दो। जो सबसे इजी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी मुझे 20 मिनट लगेगा, पंखा साफ़ करूँगी 5 मिनट लगेगा, कबर्ड साफ़ करूँगी आधे से 1 घंटे लगने वाले हैं, उतने देर में मेरा माइंडसेट कहीं और जाएगा। जब मैं कबर्ड साफ़ करूँगी, मैं सेग्रीगेशन करूँगी कपड़ों का, बाहर के कपड़े अलग, घर के कपड़े अलग, घूमने के कपड़े अलग, दिमाग थोड़ा तो सेटल डाउन होगा। इसी तरीके से आपको अपना एंकर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका एंकर क्या है। आपने अपने उंगलियों में ना एंगेजमेंट रिंग पहनी होगी। जब गुस्सा आना शुरू होना अगले बार, उसकी तरफ देखना शुरू करें कि कितना प्यारा दिन था ना वो, जिस दिन आपने एंगेजमेंट रिंग पहनी थी। अगर वही आपकी ओवरथिंकिंग का रीज़न है तो प्लीज़ ना देखें, पर अगर उसे आइडेंटिफाई करके, उस एंकर को आइडेंटिफाई करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, सो प्लीज़ उसको देखें और रिलैक्स करना शुरू करें कि मैं कहीं भी गुस्से में हूँ, मैं एक बार सिर्फ उस रिंग को देखूँगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। अपने एंकर को आइडेंटिफाई करें। नंबर 4, जर्नलाइजिंग करें। एंड ऑफ द डे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका एंकर क्या है और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको जर्नलाइजिंग करनी ज़रूरी है। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए अपनी बुक निकालें, उसमें लिखें कि आपने दिन भर में क्या किया।
Ask questions from you. Why, how, when, what. ये WH क्वेश्चन और हाउ क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कौन सी बात से आपको इरिटेशन हो रही है, और उसके बाद आप उसके लिए एंकर ढूंढेंगे और सोल्यूशन ढूंढेंगे। जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बहुत फेमस कोट था, मेरे मैनेजर ने मुझे ये बात समझाई थी कि जब मैं उनके पास ना डाउट्स लेके जाती थी, मैं उनको बताती थी कि हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, पहले सैप यूज़ करा जाता था तो सैप में ये प्रॉब्लम आ रही है, ओरेकल में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेजर का जवाब ये होता था कि प्रॉब्लम तो सब बता सकते हैं, मुझे वो इंसान चाहिए जो प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके मेरे पास आए, जो मुझे ये बताए आके कि ओरेकल में हम ये करेंगे तो ये सही हो जाएगा, एमडॉक्स में हम कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे पीपल सॉफ्ट में हम काम कर सकते हैं। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है जो IT फर्म्स में लोग यूज़ करते हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू वेरी कैजुअली कि मैनेजर ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स लेके मत आओ, जब सॉल्यूशन लेके आओगे ना तब हमारे पास आओ, हम उस पर काम करेंगे बैठ के। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले प्रॉब्लम समझें तब आप सॉल्यूशन समझ पाएंगे। नंबर 5, रीफ्रेम योर थॉट्स। अपने थॉट्स को रीफ्रेम करें। कर्ण, दानवीर कर्ण बहुत फेमस इंसान है, बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा किया था, पर एंड ऑफ द डे सिर्फ एक गलत काम कर दिया कि उन्होंने पांचाली को प्रॉस्टिट्यूट बोल दिया, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने अपने दोस्त का साथ दिया, जो भी इंद्रदेव ने उनसे छल करके उनका कवच छीना, उनके साथ उनके माँ बाप बचपन से नहीं रहे, हर वो चीज़ उनके साथ हुई जो गलत हो सकती थी, पर कर्ण बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी माने गए थे शुरू से आखिरी तक। कृष्ण जी भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें एडमायर करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, पर एक गलती ने सब कुछ गलत कर दिया, एक थॉट ने सब कुछ उल्टा कर दिया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, रीफ्रेम योर थॉट्स। अगर आपके दिमाग में कुछ भी गलत थॉट आ रहे हैं इमीडिएटली रीफ्रेम करें। आपके दिमाग में आ रहा है मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, इमीडिएटली रीफ्रेम करेंगे, ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं इसको सुधार लूँगा, मैं हर चीज़ कर लूँगा, मुझे सब करना आता है, मैं मैनेज कर लूँगा, नहीं आ पाएगा मैं ट्राई करूँगा पर मैं करूँगा। नंबर 6, चैलेंज योर थॉट्स। अपने थॉट्स को चैलेंज करते रहें कि जो मैं सोच रहा हूँ ना ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये मेरे साथ होगा, मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा। नेगेटिव सोच रहा हूँ ना पर मैं पॉजिटिव करके दिखाऊंगा, और तू भी देखेगा, अपने दिमाग को बोलेंगे तू भी देखेगा कि मैं तेरे सामने वो काम करके दिखाऊंगा। नंबर 7, फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। जो नहीं कंट्रोल हो रहा छोड़ दे, जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दे। अपने पेरेंट्स की हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं, अपना घूमना फिरना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी अपस्किलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें। बिहेवियरल एक्टिवेशन, दिस इज़ पॉइंट नंबर 8। अपने बिहेवियर को सही तरीके से एक्टिवेट करें। जब आपने कुछ भी अच्छा अचीव किया है ना, ट्राई करें आज के दिन जब आप ये वीडियो देखें इसके बाद पूरे 24 घंटे के लिए ट्राई करें कि अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा होगा, जिसको भी आप मानते हैं ना, राधे 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 राधे, वाहिगुरु 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 बोलना शुरू करेंगे, जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, जिसका नाम जपना चाहेंगे नाम जपेंगे, पर कोई नेगेटिव थॉट आने नहीं देंगे। पूरे एक दिन किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ गॉसिप नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छी बातें बोलेंगे। और अगर आपने एक दिन कर लिया तो अपने आप को गिफ्ट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पूरे हफ्ते मिठाई नहीं खाई, उस एक दिन कलाकंद मंगवा के खा लें, या उस एक दिन बटरस्कॉच आइसक्रीम खा लें, जो आपको पसंद है वो कर लें, जो भी, पर अपने लिए अपने बिहेवियर को, अपने पॉजिटिव थिंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए कुछ गिफ्ट दें। नंबर 9, ऑलवेज स्माइल। हमेशा स्माइल करते रहें, आधे प्रॉब्लम का सल्यूशन तो वहीं हो जाता है। थोड़ा स्माइल तो करके देखें, हर वक्त मुंह बना के ना बैठें, खुश रहें। Last point, the bonus point over here, which is one task at a time. कुछ दिन के लिए हमेशा अपना फ़ोन चालू करके वीडियो देखते हुए बर्तन धोना, घर के काम करना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, वीडियो चलना चाहिए, गाने चलने चाहिए, कुछ चलते रहना चाहिए, वो बंद करके एक टास्क एक टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करें। मल्टीटास्कर ना बने कुछ दिन के लिए। आप खुद से ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका काम और ज़्यादा ईजिली और सही तरीके से ख़त्म हो रहा है और जल्दी ख़त्म हो रहा है। ये सब CGT थ्योरी के अंदर आता है। अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में बहुत सारी डिटेल अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, अपने लव्ड वंस, पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू अस। और हमें अपने साथ हमेशा रखिएगा, हमारे वीडियोस देखिएगा, अपने साथ रखिएगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर लेके आएंगे। मैडम और चालू के वीडियो भी बहुत सारे आप लोगों को अब देखने को मिलेंगे। स्टार्ट होगी पूरी जर्नी, फिर से खड़े होंगे। बहुत लोग हरा सकते हैं हमें, पर अगर हम दूसरों को सिखा सकते हैं ओवरथिंकिंग स्टॉप करना, तो हम खुद भी सीख सकते हैं। हम ओवरकम करेंगे इस सिचुएशन से। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें हमें आगे बढ़ने के लिए, सो दैट हम सब अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। हम सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, हम अपस्किल करें, खुद को नॉलेज गेन करें, और उसके साथ साथ हम उनके बारे में भी डिस्कशन करें जिनकी वजह से हमारे लाइफ में थोड़े बहुत लॉसेस हुए हैं। सबके बारे में बात करेंगे। चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।